हम प्रभु के हथियारों को पहन लेते हैं। एक हाथ में दोधारी तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और दूसरे हाथ में विश्वास की ढाल लेकर, और फिर कमर के अंदर हम सच्चाई से, कभी झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई के पट्टे को पहनकर, और फिर छाती के ऊपर धार्मिकता के झिलम, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता का जो झिलम है उसको पहनकर जब आप और मैं युद्ध के मैदान में जाते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषाओं में आत्मा में आराधना करने लगते हैं, वचन को क्लेम और घोषणा करने लगते हैं, तो शैतान के बाजे बज जाते हैं, शैतान के कान फट जाते हैं। शैतान एक दिशा से आता है, 7 दिशाओं की तरफ उसको भागने का रास्ता नहीं मिलता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के प्रजा, उसके दास, उसकी दासियां, उसके चुने हुए, सिलेक्टेड, चूजन, वेरी वेरी अपॉइंटेड, सिलेक्टेड लोग, परमेश्वर यहोवा का आत्मा आपसे कहता है कि मैं रिस्टोर करने को जा रहा हूं। तुम दूसरे दूसरे देश में भाग गए, दूसरे दूसरे देश में, नगरों में तितर बितर हो गए, क्योंकि दुश्मन ने तुम्हारे ऊपर हमला बोला, तुम्हारे शहरों, तुम्हारे नगरों, तुम्हारे शहरपनाह को, फाटकों को तोड़ डाला, जला डाला, जैसे नियमा के समय पे हुआ था। मगर मैं उन सारे फाटकों को फिर से लगाने को जा रहा हूं। उस शहरपनाह को नियमा के समान मैं फिर से रिस्टोर करने को जा रहा हूं। अगर तुम मेरे पास नम्र और दीन होकर मेरे पास लौट आओगे। यहां पे यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ 10-11 से लेकर आगे 15 पद तक कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं, जो प्लान्स, जो योजनाएं मैंने तुम्हारे विषय में बना के रखी है, वो लाभ की है, हानि की नहीं है, कुशल की है। और अंत के अंदर तेरी इच्छा, तेरी तमन्ना, मैं अपनी इच्छा के अंदर क्या करूंगा? पूरा करूंगा। और तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे पाओगे, तुम मुझे प्रार्थना करोगे, पुकारोगे, मैं दौड़ के आऊंगा, तुम्हारी सुनूंगा, और मेरा मन और चित्त तुम में लग गया। पूरे मन से तुम मेरी तरफ फेर रहे हो। इस कारण प्रभु का रेस्टोरेशन आप पर और मुझ पर बहुत तार से आने को जा रहा है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु की प्रजा और उसके दास और दासियां, मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के जरिए आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप यिर्मयाह 29वां अध्याय, 30वां अध्याय, 31, 32 और 33, उसके अलावा 48 और 49, यिर्मयाह चैप्टर 29, 30, 31, 32, 33, 48, 49, इन अध्यायों को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे, इन अध्यायों के अंदर खास तौर से और पूरे बाइबल में और विशेष तौर से ही पुराने नियम में और नए नियम के अंदर भी कई मर्तबा, कई बार परमेश्वर ने कहा है, मैं आ गया तुझे रिस्टोर करने के लिए, मैं आ गया तुझे उन देशों से, उन जातियों से, अपने स्थान, अपने नगर, अपने यरूशलेम, अपने कनान देश, अपने सियोन देश, अपने वादा किए हुए देश की तरफ तुम्हें ले आने के लिए मैं तुझे रिस्टोर करने को जा रहा हूं। ये समय है लौटने का। प्रभु आपको पुकार रहा है। जीसस कॉल्स यू। प्रभु यीशु आपको पुकार है, मेरे बेटे और मेरी बेटी मेरे पास चलिए, मैं तुझे इकट्ठा करने के लिए आवाज दे रहा हूं, मैं तुझे फिर से भर दूंगा। ऐसा परमेश्वर का वादा आपके पास और मेरे पास आने को जा। दानियल उसका 4था अध्याय, खास करके 26 वचन, 34 और 36 वचन, और अगर गौर करें तो पूरा 4था अध्याय। ये कहानी है नबूकदनेस्सर राजा की, जिससे सपने का अर्थ दानियल उसको बताता है कि हे राजा, जो ठूंठ तूने देखी है, पेड़ का भाग जब काट जाता है, कुछ भाग जमीन में रहता है, कुछ भाग जमीन के ऊपर रहता है, मगर पूरा पेड़ जब बाकी काटा जाता है उसको छोड़ के वो जो ठूंठ रहती है, उसके विषय में ही दानियल कहता है, राजा, जो तूने सपना देखा है वो ठूंठ तुम ही है। तुम इंसानों के बीच में से निकाले जाओगे और जानवरों की तरह, बैल की तरह, पशु की तरह हरी घास मैदान में तुम चरोगे, आसमान से बारिश आएगी, तुम भीगोगे, और तेरा राज्य जो है फिर से रिस्टोर किया जाएगा। कुछ समय के बाद 7 युग, 7 काल,
7 साल, 3 जगह 3 बार अलग अलग लिखा है, युग, काल और साल, जो भी है। 7 साल के बाद तेरी बुद्धि को रेस्टोर किया जाएगा, तो फिर से पुनः स्थापन किया जाएगा। जब तुझे समझ में आ जाएगा, तुझे ज्ञात आएगा कि सेनाओं का यहोवा जो मनुष्यों के बीच में राज्य करता है, जगत का परमेश्वर जो यहोवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पिता स्वर्ग के अंदर है, जब तुझे ज्ञात होगा तो तेरा राज्य तुझे फिर से वापस लौटा दिया जाएगा। ऐसा दानियल इस राजा से अर्थ कर। अब इस पूरी कहानी को अगर हम सुनेंगे तो हमें और समझ में आएगा। एक दिन ये राजा सपना देखता है और इस सपने के बारे में अब 4 अध्याय को पढ़े तो पूरे अपने गवर्नर, अपने सेनापति और यहां तक के अलग अलग जाति, भिन्न भिन्न देशों के अलग अलग अपने देश, अपने राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों पर जो उसके राज्य के लोग थे, उनको ये राजा नबूकदनेस्सर अपना वचन उनके पास भेजता है। हो सकता है उसके बाद खत लिखता है, उस खत के अंदर ये पूरी कहानी वो लिखता है राजा नबूकदनेस्सर। वो कहता है कि मैंने रात को एक सपना देखा, उस सपने के कारण मैं बहुत घबरा गया, बहुत डर गया। मैं तो खुश मिजाज, प्रसन्न रहने वाला और चैन से जिंदगी बिताने वाला मैं इंसान हूं, ऐसा नबूकदनेस्सर कहता है। मगर इस सपने ने मुझे हिला दिया। इस सपने के अंदर मैंने क्या देखा, ऐसा राजा नबूकदनेस्सर 4 अध्याय के अंदर वो कहता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ है जो मैदान के बीच में है, उसकी ऊंचाई मानो आसमान तक पहुंच जाती है और वो मैदान के बीचों बीच है और पृथ्वी के शोर से वो पेड़ दिखता है, यानी कि इतना विशाल, इतना बड़ा, लंबा चौड़ा, अट्टा कट्टा वो पेड़ स्थिर और मजबूत हो गया। उस पेड़ के अंदर बहुत सी डालियां आ गई, उसके पत्ते बहुत सुंदर थे और उन डालियों के अंदर बहुत से फल थे, बहुत से भोजन वस्तुएं थी कि कई लोग उस पेड़ में से भोजन वस्तु प्राप्त करते थे। कई चिड़िया और पक्षी उस पेड़ पर अपना बसेरा बनाते थे। उस पेड़ की छाया के अंदर कई पशु यानी कई जानवर छाया पाते थे और कई लोगों को भोजन खाना मिलता था। मगर आसमान से एक पहरुआ आता है, आसमान से एक मैसेंजर, एक संदेश देने वाला आता है और वो कहता है इस पेड़ को क्या करो, काट डालो और फिर इस पेड़ के डालियों को क्या करो, बिखरा दो, उसको छांट दो, उसके जो पत्ते हैं झाड़ दो, उसके जो बड़े बड़े फल है, सुंदर फल है, उसको क्या करो, फैला दो, बिसरा दो, बिखरा दो और यहां तक के जो चिड़िया है, जो पक्षी है वो उड़ जाए और जो पशु उसके नीचे छाया पाते थे वो भी क्या हो जाए, चले जाए। और फिर इस पेड़ के ठूंठ को यानी कि जमीन के अंदर जो एक भाग है और जमीन के बाहर जो एक भाग है, वो जो पोर्शन है उसको ठूंठ कहते हैं। उस ठूंठ को पीतल और लोहे के बंधनों से बांध दो और फिर इसको चरने के लिए मैदान में घास के साथ जंगली पशु जानवरों के साथ छोड़ दो ताकि वो बैलों के साथ क्या करे, चारा खाए। आसमान से ओस यानी कि पानी गिरे, बारिश गिरे, ये भीगते रहे और इसके ऊपर 7 युग या काल, 7 साल बीते। जब ये सपना दिखता है तो ये राजा पंडितों, जादू टोना, तंत्र मंत्र, कसदी, विद्वान लोगों को अपने पास बुलाता है। कोई इसके सपने का अर्थ उसको समझा नहीं सकता, उसका फल उसको कोई बताता नहीं है। तो अंत में वो दानियल को बुलाता है और वो कहता है, दानियल तेरे अंदर तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा है, क्योंकि अन्य जाति का इसलिए वो इस रीति से बात करता है, पवित्र ईश्वरों की तेरे अंदर आत्मा है और तू किसी भी भेद से घबराता नहीं है। तुझे जरूर इसका रिवलेशन, प्रगटीकरण, अंदर की बात, फल, परिणाम, रिजल्ट तुझे मालूम होगा, वो तो मुझे बता। जैसे ही दानियल उसके सामने आया, घबरा गया, व्याकुल हो गया। राजा समझ गया। राजा ने कहा तुझे इसके परिणाम के कारण तुझे घबराने की, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। जो भी है इसका नतीजा है, परिणाम है, रिजल्ट है, कुछ भी है, वो तू साफ साफ मुझे बता दे। दानियल कहता है राजा, वो जो पेड़ है वो तुम ही हो, वो जो पहुरुए जो आसमान से वो आने वाला है, वो परमेश्वर का हुक्म हो चुका है कि हे राजा,
जो तूने अपना राज्य, अपना किंगडम, इतना अपने वैभव, इतना पूरे पृथ्वी में फैला दिया है, तो सिर हो गया है। यहां तक तेरी वाहवाह जो है पूरी दुनिया में फैल गई है, और तू इतने आसमान की ऊंचाई तक तू फैल गया। तेरी महिमा यानी कि तेरा ऐश्वर्य, तेरी शोभा, तेरा नाम जो है पूरा फैल गया है पृथ्वी पर। मगर राजा तू घमंडी है। इनडायरेक्टली, साफ साफ नहीं, मगर परमेश्वर का सेवक इनडायरेक्टली उससे कहता है, असाधारण रीति से उसको समझाता है कि तू घमंडी है। ए राजा, आसमान से आज्ञा आ चुकी है, वो पहरुआ, वो परमेश्वर का जन आ चुका है। वो उसने ठान लिया है कि पीतल और लोहे के जंजीरों से क्या करेंगे, लोग तुझे बांध देंगे और इस पेड़ को काट डालेंगे, यानी कि तेरे हाथ से राज्य चला जाएगा। तू राजा नहीं रहेगा और तू पशुओं के समान क्या हो जाएगा, जंगल के इस मैदान के अंदर हरी घास को बैल के समान तू खाएगा। और फिर राजा जब 7 साल बीत जाएंगे, जब तू अपने दृष्टि को, अपनी आंखों को आसमान की तरफ तू उठाएगा, तेरी बुद्धि फिर से तेरे पास लौट आएगी और तू फिर से वो राज्य तू पालेगा। The God will restore your kingdom once again. परमेश्वर फिर से तेरे राज्य को स्थिर करेगा और रिस्टोर करेगा, फिर से तुझे वो राज्य तुझे दे देगा। मगर वहां पे लिखा है 14 इसे यहां पे अध्याय के अंदर कि परमेश्वर का जन ये दानियल 4 अध्याय के अंदर उससे कहता है, राजा मेरी सम्मति है, मेरी एडवाइस है, मुझे मेरी सलाह और काउंसिल है कि अगर आप पाप छोड़ के धर्म के काम करोगे और अधर्म को छोड़ के दीन दुखियों की मदद करोगे, उनके ऊपर दया करोगे, तो मुझे लगता है कि शायद परमेश्वर का क्रोध टल जाएगा और तुम्हारे ऊपर चैन बना रहेगा, यानी कि तुम्हारा राज्य तो उससे छीना नहीं जाएगा। मगर बाइबल कहती है इसी अध्याय के अंदर 1 साल बीता ही नहीं था, ये बड़े घमंड से भर गया और पूरे बेबीलोन को देखकर, उसके वैभव को देखकर वो कहने लगा, इतना बड़ा बेबीलोन जो शहर जो बसाया है मैंने अपने प्रताप, अपनी बड़ाई के लिए, मैंने ही तो अपने बल और सामर्थ्य इसको बनाया है। ये नहीं जानता था कि जब तक ऊपर से नहीं दिया जाए कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। मगर वो घमंड से भर गया, वो इतना उसके मुख से निकला भी नहीं था कि भविष्यवाणी हो गई, और उसी के अनुसार वो राजा को वहां से निकाला गया और वो क्या हो गया, पागलों की तरह, जानवर की तरह मैदान के अंदर चरने लगा। उसको बंधनों से बांध दिया गया। और उसी अध्याय के अंदर लिखा है कि जब उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई, उसकी बुद्धि फिर से रिस्टोर हो गई और फिर से उसका मुकुट और उसका राज्य उसको लौटा लेता है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर जिसको चाहे, जो कुछ करना चाहे, परमेश्वर उसके जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्टोरेशन कर सकता है। घमंडियों का वो सामना करता है, मगर जो दीन है, जो नम्र है, जो शून्य है, जो नथिंग है, जो अपने आप को हमेशा नीचे करता है, परमेश्वर उसको ग्रेस, महाकरुणा, महादया, उनके ऊपर वो परमेश्वर उंडेलता है। आइए परमेश्वर के लोग, इस समय हम लोग दुआ और प्रार्थना करने को जा रहे हैं और परमेश्वर के 6वें भाग को, रेस्टोरेशन को, अब आने वाले 70 के अंदर हम लोग देखेंगे। प्यारे परमेश्वर, मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, सारे सुनने वाले देखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जो परमेश्वर आपने अपने लोगों से बातें की है परमेश्वर, वो परमेश्वर उसी के अनुसार अगर मेरे भाई और बहन किसी भी बात के अंदर आज तेरे पुनः स्थापना को ढूंढ रहे हैं, आज तेरे पुनः स्थापना की खोज करने को जा रहे हैं, तो मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु उनको ज्यों का त्यों कर दे। न रोग, न बीमारी, न सताव, न अंधकार की शक्तियां, न कोई ओ परमेश्वर रोटी, कपड़ा और मकान की तकलीफ, जो कुछ भी ओ अकाल इनके जीवन में बना हुआ है, प्रभु यीशु के नाम में कव्वे, जैसे आपने एलिया को मटन, मांस का टुकड़ा और रोटी सुबह और शाम उस करीब नाले के समान दिला। अब मेरे भाई और बहन, इस समय कोरोना वायरस के समय भी अगर किसी महामारी के कारण भी परमेश्वर अकाल के अंदर है, पीड़ा के अंदर है, जरूरती चीजें अगर उनको नहीं मिलने को पा रही, आसमान के फरिश्ते
आसमान के किंगडम और परमेश्वर के राज्य के अंदर जितने भी स्वर्गदूत हैं उनके जरिए, और परमेश्वर मैं कहता हूं पिता आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके पास मदद पहुंचाई जाए। परमेश्वर मैं आपसे दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, खोल दे परमेश्वर उस विधवा के समान लोगों के हृदयों को, जैसे उस विधवा ने एलिया को खाना खिलाया सारपत के अंदर, उसी तरह परमेश्वर तेरे लोगों की तो शुद्धि लेने को जा रहे हैं। ये महामारी, ये अकाल, ये कोरोना के समय तेरे बच्चे भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे, हष्ट रहेंगे, पुष्ट रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं। यहोवा की चरवाहा, तू हमारी चरवाई करने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला है हरी हरी चराइयों और जीवन के स्रोतों के पास। आप परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर भरने को जा रहे, इसके लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद है। Those who are hungry and thirsty, जो स्पिरिट के अंदर, आत्मा के अंदर ड्राई हो गए, सूखे हो गए। कुछ लोग इस समय कह रहे हैं मेरे अंदर आनंद नहीं है, मेरे अंदर शांति नहीं है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करता हूं और मुझे परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे पूरी रीति से आत्मा से भर दो, तो परमेश्वर आपको अपने स्पिरिट से, अपने दानों से, अपने वरदानों से, अपने उपस्थिति से आपको भरने को जा रहे। और इस समय परमेश्वर नाश करने वाले जंतु को, डेवरर को, जिसने परमेश्वर के लोगों के जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का नाश लेकर आया, प्रभु न सिर्फ उस नाश करने वाले जंतु को, दुष्ट अशुद्ध आत्मा को घुड़क कर रहा है, उसको रिब्यूक करे। और परमेश्वर का जन होने के नाते मैं भी जो अधिकार मैंने पाया है, मैं अपने सारे प्रियजन, मेरे सारे भाई और मेरे बहनों, जिनके जीवनों के अंदर इस नाश करने वाले जंतु ने जो कुछ भी नाश किया है, तुझे मैं बांध देता हूं, तेरे सामर्थ को मैं नाश करता हूं और मेरे भाई और बहनों के जीवन में फुल कंप्लीट 100% रेस्टोरेशन मैं बोलता हूं। परमेश्वर के लोगों, विश्वास करो और अपनी सेहत को ले लो, विश्वास करो और अपनी चंगाई को ले लो, विश्वास करो और सर से लेकर पांव तक आपके जिस्म के अंदर, इंटरनल, एक्सटर्नल, बाहर के और अंदर के कोई भी ऑर्गन, कोई भी अंग अगर अच्छी रीति से कार्य नहीं करे, प्रभु यीशु मसीह इसी समय आपके किडनीज, आपके लीवर, आपके पैनक्रियास, आपके फेफड़ों, आपके हवा की नली, खाने की नली और यहां तक के परमेश्वर आपके स्किन को, somebody is having the skin problem, परमेश्वर किसके स्किन के, चमड़ी के प्रॉब्लम को इसी समय हटा रहा है। मन्नो रो बसना, परमेश्वर इस समय अपने लोगों को आशीर्वादित कर रहा है, उनको चंगाइयों से भर रहा है। भारी माइग्रेन्स की तकलीफ, सर के अंदर माइग्रेन की जिनकी भी तकलीफ है, प्रभु यीशु मसीह उस सारे माइग्रेन के तकलीफ को निकाल रहा है। कानों के अंदर जो कुछ भी तकलीफ है, कानों के अंदर कम आवाज का आना, सुनने में तकलीफ, कानों के अंदर रोग, काने के अंदर फोड़ी और फुंसी, ऑल ट्यूमर्स, नॉट ओनली इन द ईयर, न सिर्फ कान के, शरीर के सारे भागों के अंदर ट्यूमर्स डिसअपियर, गायब हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह की दोधारी तलवार जो परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु के नाम में उस सारे शैतान से सताए हुए, जादू टोना तंत्र मंत्र और जिनको नींद के तकलीफ, सारे लोग आजाद, जब जिनको पुत्र स्वतंत्र करेगा वो सच में स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में मेरे भाई और बहन आजाद हो जाएं, रिस्टोर हो जाएं और पूरी रीति से पुनः स्थापना से भर जाएं। ब्लेस यू, आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।